नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मरुधर क्लासेस में। दोस्तों, हाल ही में जून 2022 का परीक्षा टाइम टेबल जारी किया गया है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की तरफ से। तो इसमें आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि सर परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था कि परीक्षा किस प्रकार की रहेगी। उन्हें कम समय है, 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। तो 1.5 घंटे में कैसे पॉसिबल होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या प्रश्नों का लेवल ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर लिखित प्रश्न लिखने पड़ेंगे। बहुत सारे डाउट थे, उन डाउट को क्लियर करना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बनवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से जो भी अपडेट निकलेगी वो आपको बता दी जाएगी। दोस्तों, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर का प्रकार किस प्रकार का रहेगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो इनको लेकर मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का रहेगा, कितने प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, कितने नंबर के रहेंगे, तो और 1.5 घंटे में आपको मैनेज कैसे करना है ये सब बताने वाला हूँ। और आपका जो ये भी लास्ट वाला प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव या लिखित, तो इनका भी जवाब आपको मिलेगा। तो पूर्णांक की इस स्कीम आपकी ये रहेगी। इस प्रकार से आपको नंबर जो जिनके 100 नंबर का पेपर रहेगा उनके आपके जो प्रश्न हैं इस प्रकार से पूछे जाएंगे। किस प्रकार से, तो आपके पेपर के दो भाग होते हैं, पहला होता है अ भाग और दूसरा होता है ब भाग। तो पहला अ भाग होता है, उनमें 10 में से 5 प्रश्न करने जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। तो 5 प्रश्न अथवा में दिए जाएंगे, 10 प्रश्न होंगे कुल और 5 अथवा में दिए जाएंगे। उनमें से 10 में से 5 कोई भी आपको करने हैं, अ भाग। और दूसरा हो गया ब भाग। ब भाग में क्या है कि 8 प्रश्न दिए जाएंगे और 4 प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से अ और ब भाग और द भाग था पहले, उनको हटाया गया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार द भाग को हटाया गया। दो निबंधात्मक प्रश्न पहले पूछे जाते थे, वो प्रश्न दो हटाए गए हैं और इनकी शब्द सीमा भी कम की गई है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि ये 10 में से 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का इनके 4 अंक दिए जाएंगे। 4 अंक दिए जाएंगे तो इनकी शब्द सीमा क्या रहेगी, तो शब्द सीमा दोस्तों वही रहेगी, ये 20 से लेकर 30 शब्दों के मध्य ये शब्द सीमा रहेगी और 4 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो 10 में से 5 प्रश्न करने हैं और जिनके 100 अंक का पेपर है उन्हें, तो ये कुल मिला के 20 नंबर ये हो गए। और 8 में से 4 प्रश्न होंगे ब भाग में, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का रहेगा। इस प्रकार से 80 नंबर ये हो गए। जिनके 80 नंबर का पेपर रहेगा उनके 8 में से 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। 16 नंबर का वेटेज अ भाग में हो गया और ब भाग में आपके 64 नंबर का भाग रहेगा, जिनमें 8 में से 4 प्रश्न करने हैं और इनकी शब्द सीमा आपकी 100 से लेकर 200 के मध्य रहेगी। 64 नंबर का ये वेटेज हो गया। अब हो गया 70 नंबर। 70 नंबर वाले जो पेपर होता है वो बीए के लिए होता है। तो इनमें 30 नंबर के असाइनमेंट लगते हैं और एमए के लिए 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर के असाइनमेंट लगते हैं। तो बीए वालों के लिए 8 में से 4 प्रश्न करने अ भाग में, प्रत्येक प्रश्न 3.5 अंक का होगा और ये 14 नंबर हो गए। और फिर आपका ब भाग रहेगा, इनमें 8 में से 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, 14 अंक का ये रहेगा। 56 नंबर ये हो गए और 14 नंबर ये, तो 70 नंबर हो जाएंगे। जिनके 55 नंबर का वेटेज है प्रश्न पत्र आएगा, उनके 8 में से 4 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.75 अंक का होगा। ठीक है, इनमें से 2 नंबर में से 25 पॉइंट काटे गए हैं और ये प्रत्येक इनमें अ भाग है आपका, वह 7 नंबर का रहेगा और जिनका ब भाग है वह रहेगा आपका 8 में से 4 प्रश्न करने, 12 अंक प्रत्येक के लिए और 48 नंबर ये हो गए। तो 55 नंबर का इस प्रकार से। जिनके 47 नंबर है उनके भी सेम कंडीशन है, 8 में से 4 प्रश्न करने हैं और इनके भी 7 अ भाग के 7 नंबर हो जाएंगे और ब भाग आपका 8 में से 4 प्रश्न इनमें भी करने हैं, प्रत्येक 10 अंक का, तो 40 नंबर ये हो गए, कुल मिला के 47 नंबर। जिनके 46 नंबर हैं उनके 8 में से
शेयर करने प्रत्येक का यही भाग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। और इनके भी सेम ही है साथ, आपके प्रत्येक 1.5 अंक का रहेगा और इनमें स नंबर अ भाग में मिलेंगे और ब भाग में आपके प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का, तो 4 प्रश्न करने 8 में से 40 नंबर ये हो गए। अगला है 35 नंबर का, जिनके पेपर रहेगा उनके 8 में से 4 प्रश्न करने होंगे और इनका भी यही रहेगा, 7 नंबर दिए जाएंगे 4 प्रश्नों के अ भाग में और ब भाग में आपके 8 में से 4 करने, प्रत्येक 7 अंक का रहेगा, तो 28 नंबर के ये हो गया। अगला आपका ऐसा पाठ्यक्रम जिनमें निबंधात्मक पेपर है, उनमें निबंधात्मक प्रश्न 5 में से 1 करना होगा। ये 100 अंक का अ भाग में, तो इनमें आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला है निबंधात्मक, उनमें 50 नंबर और 50 नंबर दूसरा में। ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें निबंध का पेपर है उनमें निबंधात्मक प्रश्न 5 में से 1 करना होगा और ये भी 50 नंबर का, दोनों ही 50-50 के। जिनके 100 नंबर का पेपर निबंधात्मक है उनके लिए ये लागू होगा। तो ये इस प्रकार से वेटेज रहेगा आपका, जितने पूर्णांक दिए गए हैं और इन इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका शब्द सीमा की बात करें तो जिनके अ भाग में शब्द सीमा यही रहेगी आपकी, 20 से 30 शब्द रह गए, 20 से 30 शब्द, और मिनिमम 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। और जिनके ब भाग है, ब भाग में आपके 50 से 100 शब्द होंगे, शायद 50 से 100 शब्द, तो यही रहेगी शब्द सीमा। और आप अब बता रहे होंगे कि कितने पेपर अब कॉपी भरेंगे, उस समय आपको ध्यान में रखना है। कॉपी में मिनिमम आपको 8 या 9 पेज भर के आना है, 8-9 पेज मिनिमम भर के आना है, तभी आप परीक्षा में पास होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी। अब आपका प्रश्न रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव होगा कि लिखित होगा, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये सभी लिखित होंगे, ये आपका लिखित होगा। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ, जिनके अनिवार्य सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट, जैसे कि कोई बीए कर रहा है तो बीए के अंदर उनके फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए आपकी पर्यावरण और सामान्य हिंदी, ये 2 पेपर ऐसे होते हैं, इन पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे अ ब स द वाले, और इनको OMR शीट के माध्यम से 2 परीक्षाएं करवाई जाएगी। बाकी वाली 8 परीक्षा परीक्षाएं होंगी वो आपको लिखित होगी। जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखित होगा और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके सामान्य विषय है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। जिनके बीए सेकंड ईयर है उनके अंदर अंग्रेजी और आपकी कंप्यूटर आती है, तो उनके भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अ ब स द वाले, और वो भी OMR शीट के माध्यम से, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जी दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपका इस प्रकार से रहेगा ऑब्जेक्टिव। जिनके एमए है और एमए के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए ये लागू रहता है, और आपका जो सब्जेक्ट है उनके लिए लागू नहीं है। जैसे कि कोई हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी ले रहा है, हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी लिटरेचर के जितने पेपर होंगे वो लिखित होंगे, पॉलिटिकल साइंस के जितने पेपर होंगे लिखित होंगे, और हिस्ट्री के जितने पेपर होंगे लिखित होंगे। जो बीए फाइनल ईयर वाला है उनके सारे पेपर लिखित होंगे। बीए सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर वाला है उनके लिए 2-2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न अ ब स द वाले पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से साइंस वालों का भी यही रहेगा। जिन बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उनके जो सामान्य सब्जेक्ट हैं उनके लिए है, और आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये नहीं है। मेन सब्जेक्ट परीक्षा वो लिखित ही होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।